सरकार द्वारा पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद कट्टरपंथी कहीं नए नाम से पुनः संगठन न खड़ा कर लें, इसी चिंता के साथ दरगाह आला हजरत से संबंधित संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विख्यात मुस्लिम रिसर्च स्कॉलर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने गृह मंत्री अमित शाह को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 27 सितंबर 2022 को प्रतिबंध लगाकर अच्छा कदम उठाया है। भारत के सुन्नी सूफी बरेलवी मुसलमानों ने हुकूमत के इस फैसले का भरपूर समर्थन किया है, क्योंकि ये संगठन देश भर में अपनी कट्टरपंथी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर रहा था। मौलाना ने याद दिलाते हुए कहा कि हम 2 वर्ष से पीएफआई प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे थे। पीएफआई पर प्रतिबंध मौलाना ने हुकूमत का देर से उठाया गया बेहतर कदम बताया है। उन्होंने गृह मंत्री से इस ओर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने के साथ ही अंदेशा जताते हुए बताया कि गत वर्षों इस्लामिक स्टूडेंट ऑफ मूवमेंट यानी सिमी पर भी भारत सरकार ने 6 अगस्त 2008 को प्रतिबंध लगाया था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। जिसके बाद भूमिगत हुए उन्हीं कट्टरपंथियों ने पीएफआई नाम से पुनः उसी कट्टरपंथ की बुनियाद पर नया संगठन गठित कर लिया और हुकूमत को भनक भी नहीं लगी। कहा कि सिमी और पीएफआई दोनों ही मुस्लिम नौजवानों को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि इनकी विचारधारा कट्टरपंथी थी। मौलाना ने चिंतित मुद्रा में कहा कि 10 वर्ष में पीएफआई परवान चढ़ गया और खुल्लम खुल्ला देश के हर राज्य और सैकड़ों शहरों में ब्रांच कायम होती रही। लिटरेचर प्रेस से छपकर लाखों की तादाद में बढ़ता और सरकारी विभाग खरगोश की तरह सोता रहा। मौलाना ने गृह मंत्री अमित शाह को सुझाव देते हुए दोहराया कि पूर्व की भांति सिमी प्रतिबंधित होने पर पीएफआई खड़ा कर कट्टरपंथी विचारधारा को परवान चढ़ाया गया। अब कहीं फिर से पीएफआई प्रतिबंधित होने के बाद नए नाम से कोई संगठन खड़ा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे घृणित विचारधारा देश और समाज के लिए घातक है। उन्होंने कहा कि भारत की मिट्टी में सूफिज्म रचा है, बसा हुआ है। यही चीज़ भारत को दूसरे मुल्कों से मुमताज़ और सर बुलंद करती है। आज मैंने केंद्रीय गृह मंत्री जनाब अमित शाह जी को एक लेटर लिखा है और उसमें मैंने उनसे कहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगा करके भारत सरकार ने अच्छा कदम उठाया, मगर उसके साथ साथ में अब इस बात को ध्यान में रखना है और पूरे देश में ये गौर व फिक्र करना है कि कहीं ये कट्टरपंथी विचारधारा के लोग फिर कोई नया संगठन नए नाम से न बना लें। जैसा कि आज से 10 साल पहले सिमी बनाया गया और नाम चेंज होने करके फिर एक नया संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बना लिया। तो गवर्नमेंट के तमाम डिपार्टमेंट्स को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि नया संगठन कहीं वजूद में ना आ जाए, वरना फिर वही दिक्कतों का और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा जिस तरीके से पीएफआई से पूरे देश को सामना करना पड़ा। और ये कट्टरपंथी विचारधारा पूरे देश में फैला करके माहौल को परागंदा करेंगे, ख़राब करेंगे और अमन व शांति को दरहम बरहम करने लेंगे। इसलिए मैंने होम मिनिस्टर जी को अवगत कराया है और तवज्जो दिलाने की कोशिश की है कि इस तरीके से एक सर्कुलर जारी करें ताकि तमाम डिपार्टमेंट से वाबस्ता लोग नज़र रखें।